तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एन पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है वो पढ़ा था, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता था दैट इज m1r1 प्लस so and so forth mnrn whole divided by sum of all the masses that is m1 plus m2 plus mn। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज समेशन ऑफ एम आई आर आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल मास वेयर आई इज 1 to n। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग जो है फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम यूज करते हैं, बस वहाँ पे जो है हमारा समेशन की जगह हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स हम लोग लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। या हम लोग कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि r ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dmr अपॉन टोटल मास इज इंटीग्रेशन dm। और फिर हम इसको जो है x y और z कोऑर्डिनेट के लिए लिख सकते हैं y coordinate of center of mass is integration dmy upon integration dm and z coordinate of center of mass is integration dm z upon integration dm। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल मास, एक स्मॉल मास लेते हैं और उसका हम लोग पहले फाइंड करते हैं dm इंटू z और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं पूरी बॉडी में, या यूँ कह सकते हो कि dm इंटू आर करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो बच्चे लोग गलती करते हैं वो ये है कि ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, इसमें ये x y और z क्या है। ठीक है, सपोज जैसे हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन dm x अपॉन x की बात करें तो यहाँ पे x क्या है, तो x इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंटल मास। जो हम लोग एक स्मॉल मास कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग dm कह रहे हैं, उस मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, उसकी पोजीशन पता करनी है, उसका डिस्टेंस कहाँ पर है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली y जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंटल मास along y एक्सिस और z हो जाएगा along z एक्सिस। ठीक है, dm जो है दैट इज द मास ऑफ एलिमेंटल मास, जो हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसका मास कितना है, दैट इज dm। हो सकता है ये चीजें आप लोगों को अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इंटीग्रेशन dm जो है वो टोटल मास है, आप इंटीग्रेशन dm की जगह m रख सकते हो अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि बॉडी का मास m है। अगर आपको नहीं गिवन है तो हमको इंटीग्रेशन dm करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m। यहाँ पे हमें ये चीज गिवन है कि यहाँ पे इसका मास m है, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, रॉड है जिसका लेंथ l है और मास m है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सपोज ये रॉड है जिसका लेंथ l है, ओरिजिन हम लोग जो है इस पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट करते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, टोटल लेंथ हमें पता है कि द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज l, तो यहाँ पे मैं l लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक स्मॉल मास कंसिडर करेंगे, स्मॉल लेंथ लेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ,
दैट इज dx। ठीक है, तो dx जो हमने स्मॉल एलिमेंटल लेंथ कंसिडर किया, इसका मास निकालेंगे और वो मास dm होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ द एलिमेंटल लेंथ इज dm विच इज इक्वल टू, तो ये मास कैसे निकालेंगे देखो, तो इतनी लेंथ में मास इतना है, तो dx लेंथ में मास कितना, तो मास हमको मिल जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m इंटू डी एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो ये dm की वैल्यू मिल गई। टोटल मास हमें ऑलरेडी गिवन है m, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। क्योंकि ये जो रॉड है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे होगा, तो इसलिए हम लोग x एक्सिस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब dm के जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m बाई एल डी एक्स। अब ये x क्या है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो हम लोग स्मॉल लेंथ या स्मॉल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, वो x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, तो कितना डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे है, तो हम लोग यहाँ पे x के जगह x ही लिखने वाले हैं, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm की जगह मैं टोटल मास लिख देता हूँ, क्योंकि हमें गिवन है टोटल मास ऑफ द बॉडी इज m। इसको सॉल्व कर लो, mm कैंसिल हो जाएगा, 1/l कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन करना है। x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू l है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो x है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू ये रॉड की लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से l की तरफ, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/l, x का इंटीग्रेशन x²/2 0 to l, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/l, लिमिट्स रखोगे तो l²/2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू l/2। तो हमको यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास जो है ये रॉड है जिसका लेंथ l है, तो उसका सेंटर ऑफ मास l/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी हो उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और वो हमें ऐसे हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट अ डिस्टेंस l/2 फ्रॉम इट्स एंड एंड दैट इज इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हमें l/2 पे मिल गया। अब हम इसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास देखते हैं क्या होता है। एक रिंग के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। कंप्लीट रिंग है तो हमें पता है उसके सेंटर पे होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग लेंगे। तो सेकंड इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब देखो यहाँ पे एक मैं रिंग बना देता हूँ, थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं, इसको यहाँ लेकर आते हैं और इसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, ये हमारे रिंग बन गई। अब देखो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट है ओरिजिन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है रिंग का, तो इसके लिए हम लोग यहां से एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करेंगे। देखो एट एन एंगल थीटा हम एक एंगुलर विड्थ ले रहे हैं d थीटा, और लीनियर विड्थ जो है वो कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा r इंटू डी थीटा, वेर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, ये r है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये r डी थीटा हो जाएगा। तो हमने ये रिंग के ऊपर एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर ली और इस स्मॉल लेंथ का मास हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रिंग है उसका मास m है और रेडियस r है, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ। अब हमें फाइंड करना है, पहले तो dm की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि मास ऑफ द एलिमेंटल लेंथ इज dm इज इक्वल टू, तो एलिमेंटल लेंथ जो है उसका मास कैसे निकालेंगे? तो देखो दो मेथड है यहाँ पे आपके पास। क्या आप ऐसे निकाल सकते हो कि पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल कितना है पाई, पाई एंगल में रिंग है हमारी, तो पूरे एंगल में मास इतना, तो डी थीटा एंगल में मास कितना। एकदम सिंपल हो जाता है, मास की वैल्यू मिल जाएगी m डी थीटा अपॉन पाई। सेकेंड हमको यहाँ पे हम लेंथ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि भाई इतने लेंथ में जो मास है वो है m, है ना, ये जो सेमी सर्कल है इतने लेंथ में मास m है, तो r डी थीटा लेंथ में मास कितना। आप ऐसे भी करोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा m डी थीटा अपॉन पाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है दैट इज पाई r, तो आप लिखोगे कि भाई पाई r लेंथ में, ये पाई r लेंथ में मास m है, तो ये r डी थीटा लेंथ में मास कितना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये पाई एंगल में मास कैपिटल M है, तो डी थीटा में मास कितना, तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो मास हमें मिल गया। अब मास हमें मिल गया तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना बच्चों, डायग्राम पे ध्यान दो पहले तो, कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करने वाला है। तो हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही निकालना है। तो हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। क्योंकि टोटल मास हमें रिंग का गिवन है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dm की जगह मैं m लिख दूंगा, और dm मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। ये y क्या है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो हम लोग एलिमेंटल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, यहाँ पे एलिमेंटल लेंथ लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये जो छोटा सा है इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। ये y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें पता करना है। तो देखो फिर से बताता हूँ, अगर आपको नहीं दिखा हो तो, ये अगर हमें y फाइंड करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा जो स्मॉल एलिमेंटल लेंथ है उसका सेंटर ऑफ मास, मतलब यही पॉइंट y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा r है, ये एंगल थीटा है, तो r cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस लेंथ इज r sin थीटा। तो हम लोग y की जगह r sin थीटा रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm की वैल्यू रख दो m अपॉन पाई डी थीटा, y की जगह रख दो r sin थीटा, इंटीग्रेशन dm इज टोटल मास m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा। थीटा के लिमिट्स, तो देखो थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हम लोग ये लेंथ यहाँ ले रहे हैं तो ये एंगल थीटा है, तो लेंथ अगर हम लोग धीमे धीमे यहाँ पे कम करेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा यहाँ पे 90 हो रहा है और यहाँ पे थीटा हो जाएगा 180। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 180 मतलब पाई तक है। तो ये हो जाएगा दिस इज r अपॉन पाई, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, ठीक है, माइनस कॉस होता है 0 से लेकर पाई। तो ये हो जाएगा दिस इज r अपॉन पाई, नेगेटिव साइन है तो लोअर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस पाई। कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1, 1 माइनस -1 हो जाता है 2, आंसर हो जाएगा 2r अपॉन पाई। ये है हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यही सेंटर ऑफ मास है रिंग का।
क्योंकि रिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। 2r अपॉन पाई जो है वो ये लेंथ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं रिंग का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं डिस्क का। तो थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, क्योंकि कंप्लीट डिस्क होगी तो उसका भी सेंटर पे होगा। तो सेमी सर्कुलर डिस्क। तो इस बार जो है मुझे फिर से एक डिस्क बनानी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी खींच देता हूँ ताकि ये हमारी डिस्क बन जाएगी, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो है ओरिजिन लेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन। हमने अभी जो फाइंड किया था वो था एक सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, का सेंटर ऑफ मास। उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे डिस्क का फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंटल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, एलिमेंटल ऑब्जेक्ट जो लेंगे दैट इज रिंग ओनली। तो देखो एक रिंग में ले लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ चला गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है, पता नहीं। मेरा जो है यहाँ पे प्रोटेक्टर तो था पर कंपास कहाँ गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे गंदा सा हाथ से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का रिंग ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत होगी बच्चों, पर मान लेना कि मैंने अच्छा बनाया। ये एक रिंग बना दी है मैंने, और ये जो रिंग है इस रिंग का विड्थ हम लोग लिख देते हैं dx, ठीक है, दिस विड्थ इज dx। और यहाँ साइड तो कुछ बचा ही नहीं है शेड करने के लिए, कोई बात नहीं। अब हमें इसका मास फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमने एलिमेंटल रिंग ली है ऑफ रेडियस x एंड विड्थ 3x, इसका मास कितना है। तो मास कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारी जो डिस्क है उसका मास है m और रेडियस है r, ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई टोटल एरिया कितना है, तो पाई r स्क्वायर बाई 2। इस एरिया में मास है m, तो रिंग जो हमने एलिमेंटल रिंग ली है उसका एरिया कितना है। तो रिंग को अगर आप स्ट्रेट कर दोगे, सीधी कर दोगे, तो देखो ये है dx, है ना, ये इस तरीके से रिंग को हमने सीधी कर दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज पाई r, सेमी सर्कल है ना, तो ये लेंथ पाई r हो जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल जैसा ही है, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हो जाएगा पाई r dx। तो पाई r r जो है वो x है बच्चों, यहाँ पे रेडियस ऑफ द रिंग इज x, तो ये हो जाएगा पाई x dx। तो पाई x dx जो है वो हमारा एरिया हो गया, इतने में मास कितना, तो हमको मिल जाएगा देयर फॉर मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग
is dm is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको और इसको, तो ये हो जाएगा m इंटू पाई एक्स डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो हो गया हमारा एलिमेंटल रिंग का मास। अब देखो फिर से, क्योंकि ये जो डिस्क है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। टोटल मास m है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे मास की जगह m लिख देंगे, dm की वैल्यू रख दो, दिस इज 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब ये जो है बच्चों, आप देखो y यहाँ पे गिवन है, ये y क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ y क्या होता है कि जो भी हम लोग एलिमेंटल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा ये, और ये डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग इज 2r अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन पाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे y की जगह लिखेंगे 2x अपॉन पाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों, वरना इसको जो है रिवाइंड कर एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, तो mm कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज 2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये 2 अपॉन पाई भी बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी रेडियस के बराबर, वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये डिस्टेंस x है, x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू जो है डिस्क का रेडियस के बराबर है, दैट इज कैपिटल R। तो लिमिट्स हो गए 0 टू x, 0 टू r, ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स 0 टू कैपिटल R। सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा, दिस इज 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, काटा पीटा करोगे तो 4r अपॉन 3 पाई आंसर हो जाएगा, 4r अपॉन 3 पाई। दिस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यही डिस्क का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। जैसे अगर ये डिस्क है सेमी सर्कुलर, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है बच्चों, तो आप देखो अगर आपको याद रखना हो तो एकदम इजी है, रिंग है सेमी सर्कुलर और सेमी सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, या ऐसे लिख दो 1 2 3 4। ठीक है, और लिख दो r अपॉन पाई, तो 2r अपॉन पाई रिंग की वजह से हो जाएगा, और 4r अपॉन 3 पाई डिस्क की वजह से हो जाएगा सेमी सर्कुलर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, ये याद रखना कि न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू है, ऊपर बड़ी वैल्यू है, 1 2 3 4 जल्दी जल्दी के चक्कर में 3 ऊपर मत लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। हमने रिंग का भी देख लिया, डिस्क का भी देख लिया। अब हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसका, स्फीयर का, है ना। कंप्लीट स्फीयर का तो सेंटर पे होता है, हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे हेमिस्फीयर का। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर, सबसे पहले हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर लेते हैं और फिर हॉलो लेंगे। सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना होता है तो हम लोग अभी निकालेंगे। देखो हेमिस्फीयर जो है वो मेरे को यहाँ पे खुद को बनाना पड़ेगा, इस तरीके का हेमिस्फीयर है, थोड़ा चला लेना, क्या बोलते हो, गंदा है ना, रुक जाओ थोड़ा सही करते हैं इसको। अब ठीक है, ओह दिस परफेक्ट, अज्यूम करना बच्चों ये परफेक्ट है। ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो है वो
वाई एक्सिस है, ये है ओरिजिन। फिर से अगर आप देखोगे तो ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो हमें सिर्फ वाई वाला फॉर्मूला यूज करना है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एलिमेंटल बॉडी ऐसी लेनी होती है बच्चों के जिसको हम लोग ऐसी ढेर सारी बॉडीज अगर हम ऐड करें तो हमको टोटल हेमिस्फीयर मिल जाए। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क ले लूँगा, ठीक है, ऐसा डिस्क, जिसके ऊपर अगर हम लोग और ऐसे ऐसे डिस्क रखते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे डिस्क रखते जाएंगे तो हमारे को पूरा हेमिस्फीयर मिल जाता है, ठीक है। तो अब मैं एक डिस्क ले लेता हूँ, जिसको साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इस तरीके से नजर आने वाली है। तो डिस्क हमने कहाँ ली है, तो हमने ओरिजिन से ली है एट ए डिस्टेंस x एंड विड्थ इज dx। ये विड्थ जो है वो कितनी है, dx। रेडियस ऑफ द डिस्क इज सपोज से स्मॉल r, और हमारा जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस इज कैपिटल R। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मास m है और रेडियस कैपिटल R, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे एक डिस्क कंसिडर की है, इस डिस्क का हमें मास निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग हमेशा से फाइंड करते हैं। तो देखो मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क इज कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल इस बार वॉल्यूम है, क्योंकि ये सॉलिड है ना, तो वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा। तो इतना वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में, ये 4/3 कंप्लीट स्फीयर का होता है, हमारे पास हेमी स्फीयर है तो हम लोग लिखेंगे 2/3, इसमें मास है m। तो डिस्क जो है बच्चों देखो ऐसी डिस्क है दिखने में, ठीक है, और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो dx है। तो ये एक्चुअली एक तरीके से सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हो जाएगा पाई एक्स, नहीं आर, यहाँ पे भी आर है, और हाइट हमारी dx है, तो पाई आर स्क्वायर dx, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो इतने वॉल्यूम में मास है मैं, तो इतने वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर dx वॉल्यूम में मास कितना, तो हमें मास मिल जाएगा dm इज m इंटू पाई आर स्क्वायर dx अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा दिस इज 3m अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर dx। यहाँ पे एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली है वो है कि स्मॉल r जो है उसको हम लोग कैपिटल R के टर्म्स में लिख सकते हैं, एंड दैट इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 3m अपॉन 2r क्यूब, आर स्क्वायर का जगह हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये है हमारा dm, ठीक है, स्मॉल मास ऑफ द डिस्क। तो हम लोग y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे इंटीग्रेशन dm y अपॉन इंटीग्रेशन dm। टोटल मास हमें गिवन है m, तो यहाँ नीचे हम लोग m रख देंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो dm की वैल्यू रख दो, दिस इज 3m अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। y क्या है, y है जो हमारी डिस्क है, ये डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास जो कि यहाँ पे होगा उसका y एक्सिस में डिस्टेंस। तो y एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, तो x है, तो हम लोग यहाँ पे y की जगह x लिखने वाले हैं, तो हो जाएगा इंटू एक्स। mm कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3/2 r क्यूब आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब dx इंटीग्रेशन x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल R, वो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो x है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3/2r³। आर स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है साइड में रख दिया, एक्स का हो जाएगा x² by 2 और x³ का हो जाएगा x⁴/4। लिमिट्स 0 से लेके कैपिटल R। दिस इज इक्वल टू 3/2r³। x के जगह हम लोग r रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r⁴/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा r⁴/4 और 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 - 0। तो ये हो जाएगा दिस इज 3/2r³ इंटू r⁴/4। सॉल्व करने पे मिलेगा 3r/8। तो आप देख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 3r/8 डिस्टेंस पे है। मतलब अगर ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, दिस डिस्टेंस इज 3r/8 वेयर r इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी निकाल लिया। और अब हम लोग नेक्स्ट जो है हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास देखते हैं। ठीक है,